शिवसेना के धनुष बाण के छीने जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रतिक्रिया दी है। इस बार उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने आलोचना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को लाल किले से कहना चाहिए कि देश में लोकतंत्र अब खत्म हो गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वे चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकतंत्र की दृष्टि से चुनाव आयोग का यह परिणाम बेहद खतरनाक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले से यह घोषणा करनी चाहिए कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। मोदी को घोषणा करनी चाहिए कि लोकतंत्र को सम्मान देकर के निरंकुशता शुरू हो गई है। न्यायपालिका कैसे दबाव में आएगी, इसके कई उदाहरण हमने देखे हैं। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री के बाद बड़ी तादाद में जुटे समर्थकों को संबोधित किया। समर्थकों से भावुक अपील के साथ उन्होंने एकनाथ शिंदे को खुली चुनौती भी दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाशिवरात्रि से एक दिन पहले हमारा धनुष बाण चोरी हो गया है। उन्होंने नाम लिए बिना एकनाथ शिंदे को चुनौती दी। उन्होंने इस दौरान अपने नए चुनाव चिन्ह का भी संकेत दिया और कहा कि अब हम मशाल के साथ आएंगे। उद्धव ने अपने समर्थकों में जोश भरने की कोशिश की और कहा कि हमें एक बार फिर से राज्य में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाना है। बैठक में उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, मनीषा कांदे वगैरह मौजूद थी। शिवसेना का नाम और निशान गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे ने आज अपने ओपन कार पर खड़े होकर के मातोश्री बंगले के बाहर कलानगर चौक पर अपने समर्थकों से संवाद साधा। उन्होंने अपने समर्थकों से अगले चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा। इस पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर जमकर कटाक्ष किया। बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने चुटकी लेते हुए कहा कि कार पर चढ़ करके कोई बाला साहेब ठाकरे की कॉपी कर ले तो वो बाला साहेब ठाकरे नहीं बन सकता। उद्धव ठाकरे के समर्थकों के साथ आज के संवाद की सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। इस संवाद की तुलना लोग बाला साहेब ठाकरे के अंदाज से कर रहे हैं। इसी संदर्भ में बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने एक ट्वीट करके उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष किया है। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने घोषणा की कि शिवसेना का धनुष और बाण एकनाथ शिंदे के पास रहेगा। उद्धव ठाकरे के लिए सबसे कठिन स्थिति शिवसेना और धनुष बाण मिलने के बाद एकनाथ शिंदे की बीजेपी और उसके पार्टी नेताओं द्वारा प्रशंसा की जा रही। इस बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी ट्वीट करके उद्धव ठाकरे की आलोचना की है। राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की आवाज वाला एक वीडियो शेयर किया है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर आरोप भी लगाया है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को बड़ा झटका दिया है। शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली को दिया गया है। कुछ दिन पहले चुनाव आयोग के सामने पार्टी और चुनाव चिन्ह के दावे को लेकर के सुनवाई हुई थी। उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी का नाम और निशान चुनाव चिन्ह छिन जाने के बाद शरद पवार ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला एक बार फैसला हो जाने के बाद कोई चर्चा नहीं हो सकती। इसे स्वीकार करें और नया चुनाव चिन्ह लें। इसका कोई बड़ा असर नहीं होने वाला है क्योंकि लोग इसे स्वीकार करेंगे। ये अगले 10 से 15 दिनों तक चर्चा में रहेगा, बस इतना ही रहेगा। शरद पवार ने कांग्रेस को अपने सिंबल को 2 बैलों के साथ हाथ में जुए के साथ बदलने की याद दिलाई और कहा कि लोग उद्धव ठाकरे गुट के नए सिंबल को उसी तरह से स्वीकारेंगे जैसे उन्होंने कांग्रेस के नए सिंबल को स्वीकार किया था। शरद पवार ने कहा कि मुझे याद है कि इंदिरा गांधी को भी इस स्थिति का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के पास नए जुए के साथ 2 बैल का प्रतीक हुआ करता था। बाद में उन्होंने इसे खो दिया और हाथ को एक नए प्रतीक के तौर पर अपनाया और लोगों ने इसे स्वीकार किया। इसी तरह लोग उद्धव ठाकरे गुट के नए प्रतीक को भी स्वीकार करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा की जीत है ये। आज चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी है। उन्होंने आयोग के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मैं निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देता हूं। लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहेब की विरासत की जीत है। हमारी शिवसेना वास्तविक है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने बाला साहेब के विचारों को ध्यान में रखते हुए पिछले साल महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। सीएम शिंदे ने कहा कि ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे के विचारों की जीत है। ये जीत शिवसेना के सांसदों और विधायकों पदाधिकारियों की भी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत का बहुत ही महत्व होता है और बहुमत हमारे साथ है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के निर्वाचन आयोग के कदम की शनिवार को आलोचना की। संजय राउत ने निर्वाचन आयोग के इसी फैसले को एक तरह की राजनीति का हिंसा करार दिया और कहा कि इसका उद्देश्य पार्टी को खत्म करना है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा अलग हुए गुट को मूल शिवसेना नाम और धनुष बाण चुनाव चिन्ह दिए जाने के एक दिन बाद इसके कई नेताओं ने शनिवार को सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नई पहचान अपना ली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री शंभूराज देसाई, उदय सामंत, दीपक केसरकर, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार और कई सांसद साथ में विधायक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नए नाम और चुनाव चिन्ह लगा लिए हैं। चुनाव आयोग के फैसले की निंदा करते हुए संजय राउत ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग से राजनीतिक दल की परिभाषा पूछने की जरूरत है।
महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने अपने अंदाज में उद्धव ठाकरे पर चुटकी ली है। नीतीश ने अपना हंसता हुआ वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि कोई इसे उद्धव ठाकरे तक पहुंचा दे। नीतीश ने लिखा कि उद्धव ने उनको ट्विटर पर ब्लॉक कर रखा होगा, इस वजह से वो अपना ट्वीट उद्धव तक पहुंचाने के लिए कह रहे हैं। देखिए उद्धव ठाकरे पर नीतीश ने किस अंदाज में तंज कसा है। आपको बता दें कि नीतीश राणे ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना निकल चुकी है और चुनाव आयोग से उनको झटका लगने वाला है। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर के सुर्खियों में आ चुकी सांसद नवनीत राणा ने इशारों ही इशारों में चुटकी ली है। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने ट्वीट कर लिखा है, जो राम हनुमान का नहीं उनके पास धनुष बाण का क्या काम, नतीजा यही मिलता है। उद्धव ठाकरे को भोलेनाथ ने उन्हें बहुत सुंदर प्रसाद दिया। अमरावती की सांसद ने कहा कि बाला साहेब के विचारों को जीवंत रखने के लिए उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे के साथ आना चाहिए। नवनीत राणा ने एक वीडियो शेयर कर ये बातें कही हैं, जिस पर यूजर्स ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। हालांकि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सांसद नवनीत राणा उद्धव ठाकरे की धुर विरोधी मानी जाती हैं। उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पाठ करने की वजह से उनको और उनके पति को जेल में भेजा गया था और तभी सुर्खियों में आई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम और धनुष और तीर का प्रतीक मिलने के बाद बॉलीवुड की अदाकारा कंगना रनौत के ट्वीट ने सबका ध्यान खींचा है। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा, देवताओं के राजा यानी इंद्र को भी दुर्व्यवहार करने की सजा मिली थी। वो केवल एक नेता हैं। जब उन्होंने मेरा घर तोड़ा तो मुझे लगा कि उनके बहुत बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। एक महिला का अपमान करने वालों को भगवान सजा देते हैं, वो कभी नहीं उठेंगे। उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान कंगना के घर के एक हिस्से की मुंबई नगर निगम के अतिक्रमण विभाग ने तोड़ दिया था। उस वक्त भी कंगना ने उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए कहा था, आज मेरा घर तोड़ा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।